हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। जैसा कि आप जान रहे हैं 68th बीपीएससी मेंस एग्जाम चल रहा है और आज इसके एसए पेपर का एग्जाम हुआ है। इस पेपर को लेके परीक्षार्थियों में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता थी क्योंकि यह जो पेपर है वह पहली बार इस पेपर का एग्जाम होने जा रहा था। यह पेपर कैसा आएगा, कितना टॉपिक्स आएगा, कितने वर्ड्स में लिखना होगा, इन सब बातों को लेकर इसका क्या ओरिएंटेशन होगा, इन सब बातों को लेकर परीक्षार्थियों में एक उत्सुकता बनी हुई थी और इसको लेकर परीक्षार्थी काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी थे। अब चूंकि पेपर हो चुका है और बीपीएससी ऑलरेडी जो उनका अपना डायमेंशन था उससे रिलेटेड उन्होंने इससे पूछ लिए। जैसा कि बीपीएससी का पहले भी कहना था कि यह जो पेपर होगा 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, ठीक उसी तरीके से 3 पार्ट में डिवाइडेड थे। हर सेक्शन में 4 टॉपिक थे और उन 4 टॉपिक में से एक एसे का टॉपिक पे एसे लिखना था, जो 700 से 800 शब्दों में उसका एसे लिखना था। अब इन सेक्शन की हम बात करें तो जो पहला सेक्शन था, अगर एसे में पहले सेक्शन की हम बात करें, इसमें जो 4 टॉपिक है, इन 4 टॉपिक को पढ़ने के बाद देखने में ये स्टेटमेंट बहुत आसान लग रहे हैं, लेकिन ये जितने आसान दिख रहे हैं उनमें उतनी ही गहराई है। अगर आप इन एसे के टॉपिक्स को पढ़ें, फर्स्ट है फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। दूसरा, लिटरेचर इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटी। साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं है, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। तीसरा, परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इज इंडीड बेटर देन इनएक्शन। अपना अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। और चौथा, गुड आर्ट शुड एल्यूमिनेट आवर एक्सपीरियंस और रिवील ट्रूथ। उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती है। इन चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद थोड़ा सा ये लग रहा है कि हाँ ठीक है, आसान है, लिख सकते हैं, लेकिन ये जितने ही आसान है उतना ही उसमें गहराई भी है। यह जो स्टेटमेंट्स है पूरे की पूरी तरीके से कह सकते हैं कि फिलॉसफिकल स्टेटमेंट्स है। अगर जो भी परीक्षार्थी इन एसे को लिखना चाहे, लिखने के बाद उनकी क्या मानसिकता है, बेसिकली बीपीएससी जो पहले सेक्शन में जो आपका टॉपिक पूछा है उसमें आपका व्यक्तित्व झलकेगा। उस एसे को लिखने के बाद जो परीक्षार्थी का पर्सोना है वह उस एसे के जो भी आपके वर्ड शब्द होंगे उसमें वो क्लियरली आपका जो पर्सोना है वो झलकेगा। जैसे ही आप बात कर ले एक एसे की, फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज। दूसरा इसका जो स्टेटमेंट है इसी में, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। तो ये पूरे के स्टेटमेंट्स में आप बात करें ना तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं कि परीक्षार्थी को आप क्या सोचते हैं, आपकी मानसिकता क्या है, वह झलकेगा उस पर्टिकुलर एसे के टॉपिक्स में। जैसे एक और एसे की बात कर ले, परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, अपने अनिवार्य कर्तव्य ड्यूटी को निभाने की बात कर रहा है। तो अगेन जब आप अपने ड्यूटी निभाने की बात करिएगा तो उसमें आपका पर्सोना झलकेगा, आप क्या सोचते हैं, कैसे आप वर्क करते हैं, आपकी एक्टिविटी क्या हो सकती है। तो बेसिकली पहला जो सेक्शन रहा है उसको एनालिसिस करने के बाद यही लगता है कि यह फिलॉसफी को अटैच किया गया है आपके पर्सोना के साथ। जो भी परीक्षार्थी होंगे उन्हें अपना जो उनका पर्सोना होगा वह एसे में झलकेगा। स्टेटमेंट्स को आपसे रिलेट कर दिया गया है कि आप क्या सोचते हैं अपने ड्यूटी के बारे में, आप क्या सोचते हैं अपने जो भी आपके सोर्स हैं या लिटरेचर है या आपके थॉट्स हैं। जैसे देखिए, गुड आर्ट शुड एलिमिनेट आवर एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में उसी से आपका पर्सोना तो झलकता है ना। तो सिंपल सा अगर कहे तो इन जो पहला सेक्शन रहा है ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद आपके फिलोसफिकल टर्मिनोलॉजी के साथ आपकी ड्यूटी, आपके एक्सपीरियंस, आपका थॉट प्रोसेस को झलकाने की कोशिश करेगा ये। तो कह सकते हैं कि स्टेटमेंट देखने में यह जितने ही आसान लग रहे हैं या उसमें उतना ही अधिक गहराई भी है। दूसरा सेक्शन पे अगर हम जाएं, दूसरे सेक्शन की अब बात करें, इसमें अगेन 4 टॉपिक थे। 4 टॉपिक में से किसी एक पे एसे लिखना था
और 700 से 800 शब्दों में इससे लिखना था। पहला अगर इसमें बात करें, वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाई हिस्ट्री। हम इतिहास निर्माता नहीं है बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। ठीक है, इतिहास की बात कर रहा है। दूसरा, इंटरनेट हैज टर्न आवर वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज। इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया है। तीसरा, थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। विचार जीवन का आधार है। और फोर्थ जो है, एजुकेशन सीकिंग चेंज आफ्टर कोविड। कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा। अगर दूसरे सेक्शन को ओवरऑल अगर आप एनालिसिस करें तो यह आपके जीएस नॉलेज प्लस अगेन आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको लिंक कर रहा है। मतलब दूसरे सेक्शन में आपका जीएस का नॉलेज भी काम आएगा। जो आपके दूसरे सेक्शन में टॉपिक्स पूछे गए हैं उसमें जीएस को कनेक्ट करते हुए आप क्या सोचते हैं उन विचारों के बारे में उसे कनेक्ट किया गया। जैसे देखें, वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब कहीं ना कहीं यह आपका कनेक्ट कर रहा है आपके जीएस के हिस्ट्री के नॉलेज से। दूसरा, अगर इसमें बात करें, इंटरनेट हैज टर्न्ड आवर वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज, बात कर रहा है इंटरनेट का, जो कि आपके साइंस और टेक्नोलॉजी का जो जीएस का सब्जेक्ट है उसमें अगेन जीएस का नॉलेज पे ये बेस्ड है। और चूंकि ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं तो अगेन आपका इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी से यह रिलेटेड है। थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ, अगेन जैसा कि मैंने बताया कि एक सेक्शन यहां पे है कि विचार जीवन का आधार है। तो आप क्या सोच रहे हैं, आपका विचार क्या है? एक परीक्षार्थी हैं आप, एक इंसान है, बीइंग ए ह्यूमन है, तो आप क्या सोच रहे हैं? अगेन आपका थॉट प्रोसेस रिफ्लेक्ट कर रहा है। एजुकेशन और कोविड की बात कर रहा है। एजुकेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जीएस, कोविड की बात कर रहा है, ऑल्सो पार्ट ऑफ जीएस। तो दूसरा सेक्शन अगर कहें तो यह पूरी तरीके से आपके जीएस के नॉलेज को भी चेक कर रहा है और उस जीएस के नॉलेज का एप्लीकेशन आप कैसे कर रहे हैं इसे भी चेक कर रहा है। मतलब जीएस का नॉलेज का जो आपका फायदा है वह सेक्शन 2 में आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि देख लीजिए, हिस्ट्री की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप अगर हिस्ट्री को एनालाइज किए होंगे, सिर्फ जीएस के सब्जेक्ट के तौर पे नहीं कि हिस्ट्री सच में क्या है, आप इस एस्से को आसानी से लिख पाएंगे। इंटरनेट की बात कर रहा है, ग्लोबल विलेज की बात कर रहा है, साइंस टेक पढ़े होंगे, अच्छे से लिख पाएंगे। थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ है, अगेन आपका थॉट प्रोसेस रिफ्लेक्ट करने की बात कर रहा है। एजुकेशन कोविड की बात कर रहा है। तो अगर मैं पहले और दूसरे सेक्शन की कंपेयर करूं तो पहला सेक्शन दूसरे के मुकाबले में थोड़ा डिफिकल्ट रहा। पहला सेक्शन पूरी तरीके से फिलॉसफी और आपका पर्सोना को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जो भी परीक्षार्थी उस एस्से को लिखेंगे उनका क्या पर्सोना है, उनका क्या व्यक्तित्व है, वो उनके एस्से में झलकेगा। पहले सेक्शन के किसी भी आप टॉपिक को पिक करें वैसा ही लिख पाइएगा। दूसरा जो सेक्शन है इसमें आपके जीएस का भी नॉलेज काम आएगा और साथ ही साथ आपका थॉट प्रोसेस कि आप उन जीएस के सब्जेक्ट पे कैसे क्या अपना थॉट प्रोसेस डेवलप कर पा रहे हैं, उनके बेसिस पे ये सारे के एस्से, जो 4 एस्से टॉपिक्स दिए गए हैं दूसरे सेक्शन में, उनमें से किसी भी एक टॉपिक पे आप लिखें, आपको अपने जीएस का नॉलेज इस्तेमाल कर सकते थे। अब सबसे जो इसमें डायनेमिक रहा, जिसके लिए अगर ओवरऑल एस्से के लिए उत्सुकता थी, लेकिन सबसे ज्यादा उत्सुकता थी तीसरे सेक्शन के लिए। जो विद्यार्थी बीपीएससी के चेयरमैन का जो इंटरव्यू हुआ था उन्होंने हल्के में ले लिया था कि ये कह रहे हैं कि लिट्टी चोखा पे से आ सकता है, भोज के समय कोहरा रोपने पे से आ सकता है। तो जिन्होंने उन्हें हल्के में लिया होगा वह आज अपने आप पे हंस रहे होंगे, क्योंकि यह जो तीसरा सेक्शन रहा यह पूर्णतः बिहार में जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, उस पर आधारित रहा। मतलब यह सेक्शन उन परीक्षार्थियों के लिए इजी रहा होगा जो बिहार के परिदृश्य में पले बढ़े हैं, जो बिहार के इन मुहावरे लोकोक्तियां से सार्थक रूप से अवगत हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सुना है, सुन के लिख नहीं सकते कि जैसे भोज के समय कोहरा रोपना, तो सुन के आप क्या समझ सकते हैं? आप अगर इसका सार्थक अर्थ समझ रहे होंगे तभी लिख पाइएगा। तो जो भी विद्यार्थी बिहार के परिदृश्य में इन मुहावरे से, लोकोक्तियां से अवगत हो, सार्थक रूप से अवगत हो, उसका सही मतलब जान सके, उनके लिए यह सेक्शन इजी रहा होगा। मतलब जो बीपीएससी के चेयरमैन ने अपने इंटरव्यू में कहा था, सेम उसी टाइप के एस्से तीसरे सेक्शन में पूछे गए हैं। जैसे अगर आप बात कर ले, धर्म के बिना विज्ञान नडागर छय, विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छय। धम्मा के बिना विज्ञान नागर छय, विज्ञान के बिना धम्मा आन्हर छय। पहला,
दूसरा देखिए, पानी में मछरिया नौनो कुटिया बखड़ा। तीसरा, अगिला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे। फोर्थ, इसमें जो है, मूस मोटइये लोढ़ा होइए, ना हाथी ना घोड़ा होइए। यह जो आप स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, यह जो भी विद्यार्थी, जो भी परीक्षार्थी हैं, जो बिहार के परिदृश्य में पले बढ़े हैं, वो भली भांति इससे अवगत होंगे। और सिर्फ अवगत होना ही सफिशिएंट नहीं है, अवगत होने के साथ साथ अगर आप इनका सार्थक मतलब जान रहे हो तो इस सेक्शन पे बहुत अच्छा एस्से लिखा जा सकता था। यह उसके लिए डिफिकल्ट रहा होगा जो बिहार के इन मुहावरे से कभी रूबरू नहीं हुए होंगे। उन परीक्षार्थियों के लिए यह सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा, क्योंकि मतलब समझना पहले बहुत जरूरी है। ओवरऑल अगर हम पूरे इस एस्से पेपर की बात करें तो ओवरऑल और कहें तो सेक्शन फर्स्ट जो था वो डिफिकल्ट था। जो सेक्शन 2 था उसे कह सकते हैं वो मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि उसमें जीएस का नॉलेज का इस्तेमाल करके इससे लिखा जा सकता है। और तीसरा सेक्शन, इसमें 2 डायमेंशन बनते हैं कि जो विद्यार्थी परीक्षार्थी बिहार के इन मुहावरे से अवगत रहे होंगे, सार्थक मतलब जान रहे होंगे, उनके लिए तो इजी था। लेकिन जो इन बिहार के मुहावरों से, लोकोक्ति से अवगत नहीं थे, जो इनका सार्थक मतलब नहीं जान रहे होंगे, उनके लिए यह हार्ड रहा होगा। तो ओवरऑल बिहार बीपीएससी ने जब यह एसए का पेपर पूछ लिया तो आने वाला जो बीपीएससी का मेंस होगा, जो स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन था कि किस तरीके का एसए का पेपर होगा, तो इस पेपर को देखने के बाद अब आपको आइडिया लग गया होगा। इस बार जो पहला सेक्शन रहा वो फिलॉसफी प्लस आपका पर्सोना को रिफ्लेक्ट करने वाले सारे स्टेटमेंट्स थे। दूसरा, आपका जीएस का नॉलेज प्लस आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस जीएस में क्या है। तीसरा, पूर्णतः बिहार आधारित रहा, जिसमें आपको बिहार के परिदृश्य से जुड़े हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। मुहावरे से, लोकोक्तियां से, कहावत से लेकर सब कुछ आप इजीली आंसर ऐसे लिख पाते हैं। तो ओवरऑल पहला सेक्शन डिफिकल्ट, दूसरा मॉडरेट, तीसरा इजी भी था, और जो बिहार के परिदृश्य से अवगत नहीं है उनके लिए डिफिकल्ट भी था। तो ये था बीपीएससी के 68th मेंस में पूछे गए बीपीएससी पेपर का एक ब्रीफ एनालिसिस। So that's all. Thank you.